हाय, जय हिंद एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लिंक्डइन के लिए, स्पेसिफिकली लिंक्डइन ऑडियंस के लिए। और रिक्वेस्ट है कि जो अंधभक्त हैं, जिनको हम लोगों ने, सभी ने, नॉट मैंने, लोगों ने लेबल कर दिया कि भाई ये तो अंधभक्त है, इनसे बात करना कोई फायदा नहीं। और मेरे भी एक्सपीरियंसेस यही बोलते हैं कि टू मच ऑफ मोदी भक्ति हैज लेड टू समवेयर वेयर नो लॉजिक कैन मेक देम अंडरस्टैंड। सो नो हार्ड फीलिंग्स फॉर देम, बट आई बिलीव दिस कि वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। और ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है, इंटेलेक्चुअल्स के लिए है, जिनके पास रीजनिंग की कैपेसिटीज हैं टू सी थिंग्स इन अ रेशनल मैनर, बराबरी के हिसाब से देखते हैं। उसके बाद आपका डिसीजन है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, बट आप देखते पहले उसको, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। और ये वीडियो वो भी, ये वाला वीडियो वो भी नहीं है कि ये बीजेपीएंस के लिए है या कांग्रेसियों के लिए है या आरजेडीएंस के लिए है और अदर पार्टीज के लिए है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, हु हैज कंसर्न फॉर आवर ब्यूटिफुल कंट्री, हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। बिकॉज कल जो हुआ, जो राहुल गांधी ने दिखाया, मुझे नहीं मालूम वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना अच्छा उन्होंने किया है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ ओपनली दिया गया, शेयर किया गया, दैट गिव्स मी समवेयर सम फीलिंग कि बात में दम तो डेफिनेटली होगा। और अगर दम की बात है तो हमें चाहिए कि ब्लाइंडली फॉलो ना करें, समझें। और अगर वो सही है, जैसे मैं अभी तक मान चुका हूं, पूछे कल रात से लेकर अभी तक जितने भी मैं अपने दिमाग से रीजनिंग कर सकता था, तो मुझे लगता है कि वो सही है। और जब वो सही है तो हमारे देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। और वो पूरे भारत का एक बिंदु दिखाया गया है। अगर ऐसे 10, 15, 20, 25, 30, 50 बिंदु भी हुए, इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग इन अर कंट्री इन द लास्ट 5, 10, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, जब से हमारे प्राय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वेरी 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 स्कैरी, वेरी स्कैरी। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो उन्होंने बोला था, उसका भाव याद है मुझे, कि अगर लगेगी आग मोहल्ले में तो अकेला घर मेरा ही थोड़ा ना है वहां पे। अगर ये सब चीजें होनी शुरू हो गई, जो होने, जिसके हल्के हल्के साइंस दिखाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, पूत के पांव पालने पालने में नजर आते हैं, ऐसी हम बात करते हैं ना, तो साइंस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये साइंस दिखने शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा गलत काम कर दिया है। रीजन कुछ भी हो सकता है, इंटेंट हो सकता है उनकी उनकी आई मीन दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डू थिंग्स डिजिटली। देयर कुड बी एनी रीजन, बट द एंड रिजल्ट इज वेरी 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 भयानक है। ये बहुत भयानक है। ये अच्छा नहीं है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग तो जैसे कि सीख लिया है, समझ लिया है, अब हम लोगों का चल गया है वाली बात है, बट नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा? ये देश में डेमोक्रेसी का क्या होगा? आई एम रियली हर्ट, आई एम रियली टच्ड, आई एम रियली कंफ्यूज व्हाट इज हैपनिंग। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए बीजेपी कांग्रेस से हट के बात करें। राहुल गांधी को कांग्रेस का या एलओपी का नेता बिल्कुल मत समझिए। एक सिंपल सा, एक इंटेलेक्ट आप लोग उस पर भी ऑब्जेक्ट करेंगे, बहुत अंधभक्त करेंगे, बट आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज अ वेरी लर्नड मैन। राहुल गांधी जो है, उसने जो होमवर्क किया है, उसकी टीम ने किया होगा, जो होमवर्क किया है उसको बहुत चिंतन के साथ, गहराई से देखने की, समझने की जरूरत है। और आपको, हमको चाहिए कि हम अपनी आवाज थोड़ी सी बुलंद करें। भगत सिंह जी को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, ही वॉज अ सन ऑफ अ रिच फार्मर इन दोज डेज, बट ही टुक द रिस्क। मैं भी ये रिस्क ले रहा हूं। मुझे मालूम है बहुत सारे मेरे चाहने वाले दोस्त वो मोदी भक्त है, मेरे हिसाब से तो वो अंधभक्त हो गए, बिकॉज वो रैशनल बात करके राजी नहीं है, सुन के राजी नहीं है। रिश्ते खराब ही हो गए, बोलना कम हो गया हुआ। और मैं भी राहुल भक्त नहीं हूं या आम आदमी पार्टी का बंदा नहीं हूं। मैं रैशनलिस्ट हूं, मैं बात को गहराई से समझने की कोशिश करता हूं, और जब मुझे ठीक लगती है मैं उस हिसाब से अपने विचार बनाता हूं। तो सही गलत की बात नहीं है, लेकिन आपको, हमको उठना होगा। और दूसरा एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स शुडंट बी डिस्कस्ड ऑन लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। आई टोटली रिस्पेक्ट दिस, दिस इज 50-50, ठीक भी, अगर ऐसी बात है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। बट जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ministers are here and they are talking about their progress and criticizing opposition, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जैसे लोग हैं, जो रेशनल्स बात करते हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो भी फिर अपनी आवाज जरूर रखें, विदाउट हार्ड फीलिंग्स, विदाउट पिन पॉइंटिंग पर्सनली। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका जो भी विचार है उसको व्यक्त जरूर कीजिए। रिस्क लगता है, रिस्क है, डर लगता है, डर है, क्योंकि एक दो बार मैंने कुछ कमेंट्स किए थे तो मुझे मालूम है मेरे साथ क्या हुआ था, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आवाज उठानी चाहिए, अपनी बात शेयर करनी चाहिए।
थैंक यू सो मच, जय हिंद। एंड आई एम अ पर्सन हु इज इन लव विद माई कंट्री लाइक एनीथिंग। कोई बोलते ना इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं बोलता हूँ इस भी नहीं बोलना है, ये बोलो मेरे देश का कुछ नहीं हो सकता है। फिर बोलो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, तो जवाब अगर हाँ है दैट मीन्स यू आर लव योर कंट्री। अगर जवाब है ना है तो फिर पक्का कुछ नहीं हो सकता। तो मैं उसको जस्टिफाई भी कर सकता हूँ। यू कैन सी दिस कि मेरे हाथ पे मैंने अपना देश बनाया हुआ है। अब बहुत सारे लोग इस पर भी बोलेंगे रॉयल एनफील्ड तो इंग्लैंड की है, नहीं, रॉयल एनफील्ड अब हमारी है, राइट। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही है तो उसको रीपोस्ट कीजिए। अगर आपको पर्सनल वीडियो चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ, या फिर आप अपने ऐसे कुछ वीडियोस बनाकर अपनी पोस्ट में सबसे शेयर कीजिए कि थिंक अबाउट इट, इज इट राइट, इज इट द वे वी वांट आवर डेमोक्रेसी टू वर्क, टू बी नोन इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, जय हिंद।